हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीईएस। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देख लेते हैं मिनरल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो इस टॉपिक को देखने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं हमने क्या क्या डिस्कस करना है। देखो, पहले तो हम देखेंगे जी फ्यूल मिनरल। फ्यूल मिनरल में एक आएगा आपका कोल, एक आएगा आपका लिग्नाइट और एक आएगा पेट्रोलियम और एक आएगा आपका नेचुरल गैस। इन चारों को देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा आएगा नॉन मेटालिक मिनरल। इसमें जिप्सम को देखेंगे, लाइम स्टोन को देखेंगे, सल्फ़र को देखेंगे, उसके बाद स्लेट्स एंड फिलाइट्स देखेंगे, बोरेक्स देखेंगे, फिर जेम स्टोन्स देखेंगे, फिर हम रोही देखेंगे, मार्बल देखेंगे। ठीक है, फिर हमारा आ जाएगा इसके बाद मेटालिक मिनरल्स। इसमें आयरन ओर आएगा, बॉक्साइट आएगा, ठीक है, कॉपर आएगा, गोल्ड आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देखेंगे हमारी जो पूरी सीरीज़ में चलेगी। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पे बात करें। पहले आपको पता होगा कि मिनरल जो हैं इनको कैटेगराइज़ किया गया है 3 हेड्स में। एक होता है जी आपका फ्यूल मिनरल, एक होता है जी आपका नॉन मेटालिक मिनरल और एक होता है जी आपका मेटालिक मिनरल। अब पहली बात आती है जी आपकी फ्यूल मिनरल की। फ्यूल मिनरल में आता है जी हमारा कोल, आता है लिग्नाइट, आता है हमारा नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। पहले हम बात कर लेते हैं कोल की। अब आपको ये चीज़ पता होगी कि कोल हमें कहाँ से देखने को मिलता है। काला कोट, जंगल गली, ठीक है, और छक्खर, बेसिकली कुछ जगहें हैं ये हमारे जम्मू प्रोविंस की, यहाँ से देखने को मिलता है। और आपको पता ही होगा राजौरी की काला कोट माइन, ये इंडिया की इकलौती जगह बन जाती है जहाँ से हमें कोल देखने को मिलता है, और वो भी कौन सी वैरायटी, एंथ्रासाइट वैरायटी ऑफ कोल। नेक्स्ट देखते हैं हम कि एक और वैरायटी कोल की हमें यहाँ से देखने को मिलती है कश्मीर से। कश्मीर का कौन सा रीजन है वो, नीचा छौम। ठीक है, तो ये कुछ जगह है, ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं। बाकी प्रोनाउंसिएशन अगर गलत है उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये पर्टिकुलर जगह है जहाँ से हमें लिग्नाइट कोल जो है वो देखने को मिलता है। ये तो बात आ गई आपकी कोल फ्यूल की। अब बात करते हैं नेचुरल गैस और पेट्रोलियम की बात करते हैं। ये भी आपकी फ्यूल मिनरल्स की कैटेगरी में आएंगे। तो हम बात करें कि ये बेसिकली नेचुरल गैस और पेट्रोलियम की क्वांटिटी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ही कम है, और ये कम होने के कारण हम ये बोलेंगे इसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन जो है वो नहीं किया जाता। ठीक है, मिसयूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो कम देखने को मिलती है। फिर हम बात करें कि पेट्रोलियम हमें देखने को मिलता है सुरिनसर। ठीक है, तो सुरिनसर बेसिकली आपको पता ही जम्मू रीजन में ही पड़ता है हमारा। ठीक है, तो सुरिनसर बेसिकली यहाँ से पेट्रोलियम देखने को मिलता है। नेचुरल गैस की बात करूँ तो नौशहरा और रामनगर यहाँ से देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं कि नॉन मेटालिक मिनरल्स की अब बात कर लेते हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स में पहला आता है जी आपका जिप्सम। जिप्सम की अगर मैं बात करूँ, उसको जनरली यूज़ किया जाता है सीमेंट्स में, फर्टिलाइज़र्स में, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी, इनमें जनरली इसका यूज़ किया जाता है। और आपको पता है ये हमें जिप्सम कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें फाउंड होता हुआ देखने को, यानी कि देखने को मिलता है हमें कहाँ से, रामबन से, बटोत, असर, उड़ी। ठीक है, तो आप देख सकते हो रामबन, बटोत, असर, जम्मू डिवीज़न यहाँ देखने को मिलता है, और उड़ी से भी देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लाइम स्टोन की बात करते हैं। तो लाइम स्टोन जनरली यूज़ किया जाता है सीमेंट इंडस्ट्री में, और हम ये बोलेंगे जम्मू डिवीज़न से भी देखने को मिलता है, कश्मीर डिवीज़न से भी। जम्मू डिवीज़न की अगर मैं बात करूँ उधमपुर, कठुआ, पुंछ, डोडा, और कश्मीर डिवीज़न की मैं बात करूँ तो अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला। फिर हम बात करें कि गुड क्वालिटी ऑफ लाइम स्टोन हमें जो है वो लद्दाख रीजन से देखने को मिलता है। अच्छी क्वालिटी का लाइम स्टोन यहाँ से देखने को मिलता है। अब ये तो बात होगी जी आपकी लाइम स्टोन की। नेक्स्ट देखते हैं हम सल्फ़र की। सल्फ़र की हम बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल है। जनरली इसका यूज़ किया जाता है केमिकल इंडस्ट्री, मेटलॉजिकल इंडस्ट्रीज़। और आपको पता है कि सल्फ़र जो है हम ये बोलें कि लद्दाख में एक ही ओनली प्लेस है जहाँ से सल्फ़र जो है उसकी माइन की जाती है। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता है वो है हुगा वैली, तो यहाँ से सल्फ़र जो है उसकी माइनिंग की जाती है। फिर हम बात करें और भी कई सारे एरियाज़ हैं लद्दाख के, जैसे कि गुरखुन, बिसिल, ठीक है, बुशकिन। ठीक है, तो कुछ ये नाम है, आप याद रख सकते हो। बाकी प्रोनाउंसिएशन गलत है तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं स्लेट्स एंड फिलाइट्स। स्लेट्स एंड फिलाइट्स की बात करूँ तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, तो ये भी हमारे इसी में ही कैटेगरी में आएंगे। तो हम बोलेंगे जम्मू डिवीज़न के बनिहाल, रामबन और कमसू नाम की जगह से देखने को मिलता है। और सॉरी, गुलमर्ग की अगर हम बात करें तो गुलमर्ग की माल पत्थरी, ये बेसिकली एक जगह पड़ती है, एक और इम्पॉर्टेंट एरिया है हमारा गुलमर्ग का, यहाँ से भी हमें स्लेट्स एंड फ्लाइट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम बोरेक्स। बोरेक्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है हॉट स्प्रिंग वाटर जब उसकी वेपोरेशन होती है तो हमें बोरेक्स एज ए डिपॉजिट के तौर पे देखने को मिलते हैं। और जनरली हम बात करें इसका यूज़ किया जाता है सुपीरियर ग्रेट ग्लासेस जो हैं इनके बनाने के लिए, आर्टिफिशियल जेम्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो बाकी लद्दाख की मैं बात करूँ, लद्दाख ओनली प्लेस बन जाती है हमारी कंट्री की जहाँ से बोरेक्स की माइनिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो। और लद्दाख से भी कहाँ से बोरेक्स की माइनिंग होती है तो हम ये बोलेंगे हुगा वैली, और हो गया थंग एरिया। ठीक है, तो कुछ ऐसे एरिया के नाम हैं जो कि आप याद रख सकते हो।
नेक्स्ट आगे हमारा जेम स्टोन्स की बात करते हैं। तो जेम स्टोन की मैं बात करूँ तो सफ़ाई और नीलम ये हमारे जेम स्टोन्स हैं, ठीक है। नेचुरली अकरिंग ऑक्साइड्स हमारे ये एलुमिनिया के, और इसमें 52% ऑफ एलुमिनिया होता है, और ब्लू ट्रांसपेरेंट जेम है ये। और जे की स्टेट की मैं बात करूँ तो ये जे स्टेट जानी जाती है, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की सफाई देखने को मिलता है। पर्टिकुलर बात करूँ तो पाडर माइंस आपको पता होगी किश्तवाड़ की, तो ये बेसिकली कितनी हाइट पे लोकेटेड है, 4418 मीटर की हाइट पे लोकेटेड है। यहाँ से हमें डिस्कवर किए गए थे 1881 AD में डिस्कवर किए गए थे हमारे सफाई, ठीक है। तो ये भी आप हल्का सा इसके बारे में आइडिया रखो। नेक्स्ट आता है हमारा रोही की बात करते हैं। तो रेड ट्रांसपेरेंट वैरायटी ऑफ जेम है ये किस्म का, तो हम बोलेंगे ये पाडर रीजन से हमें फाउंड होता हुआ देखने को मिलता है। बाकी ये जंस्कार रीजन लद्दाख का, वहाँ से भी देखने को मिलता है। मार्बल की हम बात करें नेक्स्ट, तो मार्बल आ गया मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन है। जम्मू में तो अच्छी क्वालिटी का लाइमस्टोन नहीं, मार्बल तो नहीं है, बट कश्मीर की मैं बात करूँ तो वहाँ से हमें कुपवाड़ा बारामूला डिस्ट्रिक्ट वहाँ से देखने को मिलता है। और बाकी ठठरी रीजन जो है हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ से भी हमें जो है वो देखने को मिलता है मार्बल, ठीक है। तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, ये याद रख सकते हो। और लास्ट हमारा आता है मेटालिक मिनरल्स के बारे में। मेटालिक मिनरल्स की बात करूं तो पहला आता है आपका आयरन ओर, और आयरन ओर की मैं बात करूं तो हम ये बोलेंगे इसको बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन बोलते हैं। और जम्मू रीजन से कहाँ से देखने को मिलता है, रजौरी, सलाल, कंडी बेल्ट, छक्कर, ठीक है। तो कुछ एरियाज़ हैं ये, बाकी याद रख सकते हो। बाकी कश्मीर रीजन की बात करूँ तो उड़ी, गुरेज, लोलाब वैली, ठीक है। तो ये कुछ रीजन्स हैं कश्मीर रीजन के, यहाँ से हमें देखने को मिलता है। बाकी हम बात करें कि आपको पता है एक ब्रिज जो है बेसिकली रामबन चले जाओ, रामबन में चिनाब रिवर के ऊपर जो ब्रिज है, ठीक है। तो वो जो ब्रिज है बेसिकली वो इसी आयरन से बना हुआ है, ठीक है। वही आयरन जो बेसिकली सलाल और छक्कर नाम की जगह जो है वहाँ से उसकी माइनिंग की गई है, तो ये भी याद रख सकते हो। बाकी बॉक्साइट की मैं बात करूँ, नेक्स्ट आ गया हमारा बॉक्साइट। तो ये ओर ऑफ एल्यूमिनियम है, और ये कहाँ से देखने को मिलता है, उधमपुर, पुंछ और छक्कर नाम की जगह से, ठीक है। बाकी कॉपर की बात करूं, कॉपर बेसिकली ओर ऑफ कॉपर की मैं बात करूँ तो उसको बोलते हैं हम चैलोकोफाइराइट्स, ठीक है। बाकी ये देखने को मिलते हैं जी सुंभर बेसिकली अनंतनाग में, और लैस्टियाल बेसिकली बारामूला और गंडार वैली, ठीक है। तो कुछ नाम है यार, ये आप याद रख सकते हो, यहाँ से बेसिकली हमें इसके एविडेंस जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी डोडा भी आप याद रख सकते हो, वहाँ से भी हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं जंस्कार से भी देखने को मिलता है, ठीक है, लद्दाख में। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है जी हमारा गोल्ड, ठीक है। गोल्ड की हम बात करें तो गोल्ड हमें लद्दाख रीजन से देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी हम बात करें गोल्ड एज ए हमें देखने को मिलता है प्लेसर डिपॉजिट के तौर पे, और दरा, सुरू वैली, इंदस वैली हम ये बोलेंगे, और बेसिकली ले कारगिल डिस्ट्रिक्ट, ये सारी जगह से हमें जो देखने को मिलता है। बाकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ पे कुछ ज़्यादा समझाने वाला नहीं था, तभी मैंने आपको जल्दी जल्दी ये निकाला, क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला होता तो मैं टाइम देता, ठीक है। सारा फैक्चुअल था, तो ये भी हमारा मिनरल्स भी कंप्लीट होता है, हमने डिटेल में देख लिया जे के मिनरल्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो रहेगा वो आपका नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का रहेगा, ठीक है। और हो सकता है उसके साथ ही मैं आपका ट्रांसपोर्टेशन को कंबाइन कर दूँ, ठीक है। सिंगल लेक्चर में आपका कल वो आ जाएगा, ठीक है। बस आपके 2 और लेक्चर्स आएंगे, इसके बाद 2-3 लेक्चर्स आएंगे, और आपका ये हमारा जे ज्योग्राफी सीरीज़ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो हम बड़ा डिटेल में लेके जा रहे हैं, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। तो इतना ही रखते हैं, थैंक यू, बाय।